हेलो गाइस, आज हम मैथ का आपको पाठ्य योजना दिखाएंगे। हमारा आज का पहला पाठ्य योजना है ये गणित विषय का, जिसका प्रकरण हमारा परिमेय संख्या है। तो पहले हमें क्या लिखना है? विद्यालय का नाम, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, फिर हमारी अवधि और चक्र। ठीक है, जो हमारा लेसन प्लान होता है उसकी अवधि 40 मिनट की होती है। हमारा फिर प्रकरण है जो परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद हम उद्देश्य लिखते हैं, जो कि हमारा उद्देश्य कथन 5 होता है। ये हमारे 5 उद्देश्य कथन हैं। उद्देश्य कथन लिखने के बाद हम सहायक सामग्री लिखते हैं। सहायक सामग्री हमारी वही होती है जो हम टीचिंग कराते समय उपयोग करते हैं, जैसे चॉक, डस्टर, मॉडल, रोलर बोर्ड आदि और भी चीज़ें जो आप उपयोग करेंगे, चार्ट वगैरह, या फिर जो भी करेंगे वो सब भी आप लिख सकते हैं। फिर हमारा पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान में हम अपना लिखेंगे कि छात्र परिमेय संख्या के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। बच्चों को परिमेय संख्या के बारे में पहले भी सामान्य जानकारी होगी, वो हम बताएंगे, पूर्व ज्ञान में लिखेंगे। फिर हमारा प्रस्तावना प्रश्न आता है। प्रस्तावना प्रश्न हम 5 बनाते हैं और कम से कम 3 हमारा बनाना बहुत ही ज़रूरत होता है। जिसमें से हमारा 5 तो मैथ में इसमें समस्यात्मक प्रश्न ही निकलते हैं। प्रकरण निकालना मैथ में आसान नहीं होता, इसलिए इसमें 5 पहुँच ही जाते हैं। ये हमारे 5 इसमें 5 हमारे प्रस्तावना प्रश्न हो गए। फिर उद्देश्य कथन लिखेंगे। फिर हमारा प्रस्तुतिकरण है, जिसमें क्रम संख्या पहला पॉइंट होता है, शिक्षण बिंदु दूसरा, छात्राध्यापिका, छात्र अनुक्रिया और विधि प्रविधि। पहला शिक्षण बिंदु में हमारा परिमेय संख्या का अर्थ, जो हम छात्राध्यापिका जो बोलेंगी, जो बताएंगी, वो हम इसमें लिखते हैं। फिर छात्र अनुक्रिया, छात्र हमारे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और लिखेंगे, हम उसे लिखते हैं। ये हमारी जो विधि होती है उसके बारे में लिखते हैं, जो हमारी व्याख्यान विधि होगी। फिर इसके बाद हम आते हैं, बच्चों को उदाहरण दे के समझाते हैं, क्योंकि मैथ बिना उदाहरण के नहीं हो सकता। तो फिर उदाहरण लिखेंगे। फिर बोधात्मक प्रश्न हमारे होते, जो हम बताए रहते हैं उसी से रिलेटेड हमारे बोधात्मक प्रश्न होते हैं। फिर बोधात्मक प्रश्न हम 2 पूछते हैं। और फिर हमारा दूसरा पॉइंट है धनात्मक एवं ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का अर्थ। उसके बारे में हम पहले बताएंगे, धनात्मक परिमेय संख्या क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या है। फिर उसके उदाहरण देंगे। फिर वही छात्र सुनेंगे और समझेंगे। फिर श्याम पट्ट कार्य है हमारा ये बगल में, जो हम श्याम पट्ट पे कराएंगे। फिर ये हम उनको बताएंगे। फिर हमारे फिर से इसे बताने के बाद हमारे फिर से बोधात्मक प्रश्न आते हैं। जितने हम शिक्षण बिंदु लेते हैं, हर बार शिक्षण बिंदु में हर बार हम बोधात्मक क्वेश्चन। ये हमारा हो गया। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या को बताएंगे, उसके उदाहरण देंगे और फिर बोधात्मक प्रश्न करेंगे। फिर ये श्याम पट्ट कार्य है, ये हमारा हो गया। फिर हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, जो कि हम बच्चों से पूछेंगे कि उनको समझ आया क्या नहीं आया, वो हम उनसे पूछेंगे। तो ये हमारा मूल्यांकन प्रश्न है। मूल्यांकन प्रश्न के जो बच्चे जवाब देंगे वो फिर हम श्याम पट्ट में लिखते हैं, वही हमारा श्याम पट्ट सारांश बनता है। फिर अंतिम हमारी है गृह कार्य। फिर हम बच्चों को गृह कार्य देंगे, वो 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ये हमारी पाठ्य योजना आज ख़त्म होते हुए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।